मुल्क के मौजूदा हालात को तो बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है। लोगों का कहीं आना जाना दुश्वार हो गया है। लोग सफ़र करने में डर रहे हैं, अदर स्टेट जाने में डर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हरियाणा के गुड़गांव में बंगला ज़ुबान बोलने वाले वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर जिस तरह से जिसका जुल्म ज़्यादती वहाँ की पुलिसों ने की है। थाना ले जाकर के उन लोगों को बेतहाशा मारा गया है और कहा गया है कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, यहाँ से भागो। मैं मोदी सरकार से और अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, क्या बंगाल के लोग आपको बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं? बंगाल के लोगों का टैक्स आप लेते हैं, हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ के लोग आपको बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं? जब दिल बदल सकता है, जज्बात बदल सकता है, इस मुल्क के फ़िक्र ख्याल बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। आज जिस तरह से अपोजिशन एकजुट हुए हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हालात बदलेंगे और सरकार भी बदलेगी इंशाल्लाह, और माहौल भी हिंदुस्तान के बेहतर होंगे। मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। तिरंगा के प्रति लोगों का यही जज्बा देखने को मिला मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के जश्न आजादी के प्रोग्राम में। हर साल की तरह इस साल भी मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी ने कोलकाता के मशहूर मछुआ फल मंडी में बड़े ही धूमधाम के साथ 79वां यौम आजादी सेलिब्रेट किया। मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बरकत अली की क़यादत में पूरा मछुआ फल मंडी जैसे तिरंगामय हो गया था। यौम आजादी के शानदार प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, जिनमें सियासी, समाजी और मिली शख्सियतों के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। बैंड बाजे की मधुर धुनों और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ हाजी मोहम्मद बरकत अली ने तिरंगा लहराकर न सिर्फ तमाम मिथिलांचल बल्कि पूरे देश के लोगों को आजादी की 79वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोगों ने तिरंगे को सलामी दी और मुल्क की आजादी को बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का शपथ लिया। खुशी के इस मौके पर अदारे की तरफ से लोगों का मुंह मीठा किया गया और उनके बीच मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर देशवासियों को यौम आजादी की मुबारकबाद देते हुए हाजी मोहम्मद बरकत अली ने कहा कि आज मुल्क के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही हालात बदलेंगे। हाजी मोहम्मद बरकत अली ने कहा कि जिस तरह से SIR के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, उससे उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन इससे सबक लेगा। मैं यौम आज़ादी के मौके पे तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम लोग के मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी झंडा फहराया गया है और काफ़ी तादाद में हमारे मेंबर यहाँ पे जुटे हैं। तकरीबन मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के 1070 मेंबर है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ थे, 2-4-10 लोग को छोड़ के बाकी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी एक सियासी सवाल है कि अभी जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, लोगों को जो वोट काटे जा रहे हैं, आप बिहार से हैं, बिहार में 65 लाख लोगों के वोट, इसके बारे में क्या है? बिहार में जो SIR हुआ है उसमें 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जज ने कहा है कि 65 लाख लोगों का आप लिस्ट जारी करें ताकि लोग वहाँ पे अपने आप को देखें कि किस कारण की वजह से हमको निकाला गया है। इलेक्शन कमीशन का ये रवैया बिल्कुल गलत है। आज आपने देखा होगा कि अपोजिशन सड़क से लेकर के संसद में और अदालत तक लड़ाई लड़ रही है इसी वोट चोरी को लेकर के। वाकई इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है और वोट चोरी करके ही मोदी सरकार की हुकूमत बनी है। बंगाल में भी धमकी दी जा रही है SIR लागू करने की। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ वोटर का नाम काटेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन विफल रही है, आइंदे किसी भी स्टेट में करावे तो सही से करावे। जो वोटर हैं यहाँ के, जो सही वोटर हैं, उनका नाम बिल्कुल आना चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट से बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। जहाँ भी करावे सही तरीके से करावे और बिहार में जो हुआ है हम उम्मीद करते हैं कि इससे इलेक्शन कमीशन सीख लेगी। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए आज जो यौम आज़ादी है, इस पर क्या पैगाम है? देखिए, मुल्क के मौजूदा हालात को तो बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है। लोगों का कहीं आना जाना दुश्वार हो गया है। लोग सफ़र करने में डर रहे हैं, अदर स्टेट जाने में डर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हरियाणा के गुड़गांव में बंगला ज़ुबान बोलने वाले वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर जिस तरह से जिसका जुल्म ज़्यादती वहाँ की पुलिसों ने की है। थाना ले जाकर के उन लोगों को बेतहाशा मारा गया है और कहा गया है कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, यहाँ से भागो। मैं मोदी सरकार से और अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, क्या बंगाल के लोग आपको बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं? बंगाल के लोगों का टैक्स आप लेते हैं, हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ के लोग आपको बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे, इस तरह का माहौल जहाँ भी हो रहा है जो लोग कर रहे हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के माहौल को बिल्कुल रोका जाए, वरना आने वाले वक्त में देश के माहौल और बिगड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं।
अभी ओपोजिशन जिस तरह से एकजुट हुआ है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हालात बदलेंगे और मोदी सरकार से देश को छुटकारा मिलेगा? देखिए, अभी मैंने अपने तकरीर में कहा है कि हालात तो इंशाल्लाह बदलेंगे। जब दिल बदल सकता है, जज्बात बदल सकता है, इस मुल्क के फ़िक्र ख्याल बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। आज जिस तरह से ओपोजिशन एकजुट हुए हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हालात बदलेंगे और सरकार भी बदलेगी इंशाल्लाह, और माहौल भी हिंदुस्तान के बेहतर होंगे। देश का माहौल कभी ख़राब रहा नहीं है, ख़राब किया गया है हमेशा। अभी जो वो काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे जगह पे इलेक्शन होने वाला है, और जब भी इलेक्शन का कोई मामलात रहा है तो बीजेपी सरकार इस तरह का मामलात हमेशा किया है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। मैंने कहा कि लोगों को क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि मतलब जो वो लड़ाने का काम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को, उस चीज़ को आवाम समझ रही है, और आगे वाला इलेक्शन जो आने वाला है आवाम उसको समझा देगी अच्छे से।